राम हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो आप सभी के लिए आगामी गौर पूर्णिमा की शुभकामनाएं, और आशा है कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए प्रयास कर रहे होंगे कि किस प्रकार से अपनी चेतना को तैयार किया जाए महाप्रभु के आगमन के लिए। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई गेस्ट मेहमान आते हैं, हम तैयारी करते हैं उनके लिए, फिजिकली भी प्रिपेयर होते हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं। सराउंडिंग्स, है ना, आपके आसपास के वातावरण व्यवस्था भी देखते हैं, और साथ में अपनी चेतना को भी तैयार करते हैं। कोई भी उत्सव होता है हमारा, है ना, तो उत्सव मतलब, है ना, उन्नत आशाओं, उन्नत रस, जहाँ पे उन्नत रस का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति रूपी रस का आस्वादन और चैतन्य महाप्रभु उसको कराने के लिए आए हैं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे। बहुत सारे पास टाइम है, जैसे कि कौन के सारे भक्त बताते हैं कि भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएशन के लेवल का है, क्योंकि उसमें भगवान ने फिलोसफी दी है, सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को जो है भागवतम में शिक्षाओं के माध्यम से, कुछ कुछ शिक्षाओं के माध्यम से बताया गया है, कुछ कुछ पास टाइम्स में। और जो भागवतम जहाँ पर, जैसे भगवत गीता शरणागति से एंड हो रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो शरणागति के कुछ उदाहरण जो हमें भागवतम में मिलते हैं। और भागवतम कहाँ अंत हो रहा है? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, है ना, संकीर्तन जो की महिमा के साथ। और संकीर्तन का शुभारंभ हो रहा है वो चैतन्य चरितामृत से हो रहा है ना। तो शुभारंभ से लेके अंत तक। और उसके प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। तो उनके जीवन से हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं। महाप्रभु क्यों आए? बार बार जो बताते हैं कि अपने आचरती प्रभु जीवे रे सिखाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब बोला कि मेरी शरण में आ जाओ, अरे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरी शरण में आ जाओ, तो जब सब लोग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो देखा तो जो है वो पीछे कुछ ज्यादा लोग नजर नहीं आए। भगवान को लगा कि ये सिद्धांत जो है वो कलयुग में चल नहीं रहा है ना। इसीलिए फिर महाप्रभु के रूप में भगवान को आना पड़ा। कि बोलते हैं कि वरिष्ठ महाराज बता रहे थे कि कलयुग में जो पिता की तरह अनुशासन की तरह नहीं चलेगा, जैसे प्रभु प्रभु जी कृष्ण बोल रहे हैं ना, अनुशासन के साथ, है ना, माम एकम शरणम व्रज, है ना, यद करोषि यद दशनासी तद दोषी, इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। बोले यहाँ पर मदरली अफेक्शन की जरूरत है, मातृत्व की आवश्यकता है। कलयुगी नालायक बच्चे हैं ना हम सब, उनके लिए माता जिस प्रकार से जो बच्चों की गलतियों को टॉलरेट करते हुए उसकी सब गंदगी में फैलता रहता है, बच्चा गंदगी में खेलता रहता है, फिर भी माता उसको स्नेह बस उसको, है ना, उसके लिए स्वच्छ करती है। तो इसी प्रकार से महाप्रभु जो है मातृत्व भाव जो है स्नेह, क्योंकि यदि पिता की तरह निर्देश देंगे और करेंगे तो आज का जो है कलयुगी प्राणी हम पालन नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु जो है स्वयं भक्त बन के आए हैं, भक्ति सिखाने के लिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि आज 537 वर्ष पूर्व भगवान आए, है ना। भक्ति उस समय भक्तों क्या, बाकी ये सारी चीजें मीडिया इंटरनेट ये सब उतना कुछ तो था नहीं। आज बोले जो है भगवान आते तो उनको क्या बनना, क्रिकेटर बन के आना पड़ता। क्रिकेटर या यूट्यूबर या कोई, क्योंकि उनकी लोग सुनते। लेकिन जो है भगवान उस समय भक्त के रूप में आए, अपने आचरती प्रभु जी मेरे सिखाए, है ना, विनम्रता, सहिष्णुता, जो जो भी भक्ति के लिए जो जो चीजें अनुकूल है, वरिष्ठों का सम्मान, है ना, कैसे निर्देश का पालन करना। जैसे जब एक प्रसंग आता है, चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में होते हैं, तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य, वो लोग महाप्रभु के साथ में रहते हैं। और उस समय जो सबसे बड़ा मायावादी जो थे, है ना, प्रकाशानंद सरस्वती,
10,000 शिष्य थे उनके, सन्यासी डिसाइपल। उनके साथ में जब पता चलता है कि यहाँ पे कोई वैष्णव सन्यासी आया है जो केवल भजन करता रहता है, नाच गाना करता रहता है, तो जो है वो निंदा करने लगते हैं महाप्रभु की। तो उससे दुख के बड़ा दुख होता है चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र को सुन के। लेकिन जब महाप्रभु के पास ये बात पहुंचती है तो महाप्रभु मुस्कुराने लगते हैं, कुछ बोलते नहीं है। महाप्रभु को लोग बोलते हैं कि महाप्रभु आपकी ऐसी निंदा कर रहे हैं, क्या है वो सेंटिमेंटलिस्ट है। सन्यासी का धर्म क्या है? सन्यासी का धर्म वेदांत शास्त्र अध्ययन है, ज्ञान, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का अनुशीलन करना। ये सन्यासी क्या है, कहीं भी नाच गाना कीर्तन करता रहता है, ये सन्यासी का काम है। लेकिन महाप्रभु मुस्कुराते रहते हैं। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य क्या सोचते हैं कि यदि इसी प्रकार से ये लोग निंदा करते रहे महाप्रभु की, तो कौन सी नरकों में जाएंगे। तो सोचिए, वैष्णव करुणावश वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि लोग भक्त इसी, ये लोग जो है महाप्रभु की इसी प्रकार से निंदा करते रहे तो क्या गति होगी इन सन्यासियों की, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं निंदा, उनकी क्या गति होगी। तब उनके मनोभाव को समझते हुए फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो जाते हैं, और एक अलग ही लीला है कि किस तरीके से प्रकाशरण सरस्वती और सारे सबका उद्धार करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। तो महाप्रभु क्यों जाते हैं? महाप्रभु को उनकी निंदा हो रही थी तो इसलिए उसको काटने के लिए नहीं, यार देखते हैं कैसे निंदा कर रहे हैं, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी हूँ। नहीं, जब उस समय तो महाप्रभु मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग दुखी हो रहे हैं तो उनके मनोभाव को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। और यहाँ पर एक वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है तो हमें उसके पीछे बहुत सारी चीजें चीजें सोच सकते हैं। पहला हम सोच सकते हैं कि हो सकता है ये बात सही हो, कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, हो सकता है उसकी बात में सच्चाई हो। जैसे इस्कॉन के बहुत बड़े एक सन्यासी हैं सत्स्वरूप महाराज। तो एक बार सुबह जब के सेशन में बैठे थे, कोई नया नया भक्त 2-4 दिन हुए आया होगा मंदिर में, तो महाराज से बोलता है कि आई थिंक यू आर नॉट चेंटिंग प्रॉपरली। तो महाराज को गुस्सा नहीं आया कि अरे मैं जीवीसी हूँ, इतना बड़ा अधिकारी हूँ कुछ, है ना। महाराज ने सोचा हो सकता है सही बोल रहे हैं। तब महाराज ने और जब के ऊपर से और कंटम्पलेट किया, शास्त्र को पढ़ा। फिर उन्होंने लिखना भी चालू किया जब के ऊपर से नोट्स, अपने जब को भी इम्प्रूव किया। और इस्कॉन में बहुत ज्यादा फेमस है उनकी बुक्स जो हैं, जप्पा रिफॉर्म नोट है, जब के ऊपर से कुछ काफी पुस्तकें लिखी हैं सतस्वरूप महाराज ने, जिन्होंने प्रोपाल लीलामृत लिखा है वही महाराज जी। तो बोले, जब कोई निंदा करता है तो पहले ही सोच सकते हैं हो सकता है इसमें सच्चाई हो। तो दूसरा है कि मान लो इसमें सच्चाई नहीं है, तो सोचना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध हो सकता है, शायद उस भक्त के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है उसमें सच्चाई नहीं रहती, लेकिन भगवान उसके कारण से हमको शुद्धिकरण करना चाहते हैं, है ना। एक भक्त आया प्रभुपाद जी के पास, वो प्रभुपाद, ये जो भक्त है लोग मेरी ये तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, मैं इतना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। प्रभुपाद बोले कि हो सकता है तुम्हारा प्रारब्ध कुछ कर्मा है, पूर्व जन्म में तुम इसके अधिकारी रहे होगे, कुछ ना कुछ प्रीवियस लाइफ का है। तो कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में इस प्रकार से होते हैं, जो हमें कितना ही हम अपने आप को सही करें उनको, लेकिन वो लोग नहीं समझते। अनुभव किया होगा अपने गृहस्थ जीवन में तो और ज्यादा अनुभव होता है ना। और हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, है ना। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, माइंड का एक सेटअप ऐसा रहता है, हम सबको लगता है माई वेज हाईवे, है ना। और या फिर हमको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं। तीसरा, जब ये दो चीजें नहीं हो, दो चीजें हैं ऐसी, तीसरी स्थिति हमें ये सोचना चाहिए कि शायद उस भगवान उसके माध्यम से कुछ हमें इंडिकेशन देना चाहते हो, है ना। कोई व्यक्ति हमको करेक्ट कर रहा है, कुछ टोक रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, हो सकता है उसके माध्यम से कुछ इंडिकेशन देना चाहते हो, सुधारना चाहते हो। और पांचवा आपको लग रहा है कि ये चौथी चीज, मतलब लग रहा है ये तीनों चीजें नहीं है, तो चौथी चीज है जो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब सोचते हैं उनकी निंदा हो रही है, तो ऑब्वियसली पहली वाली तीन चीजें तो नहीं थी, है ना।
तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चंद्रशेखराचार्य और तपन मिश्र की मनोभाव को समझते हैं, तब फिर जाके और जहाँ पे वो लोग पैर धुलते हैं उधर जाके बैठ जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि चर्चा होती है, प्रसंग होता है, संवाद, बहुत सुंदर संवाद है चैतन्य चरितमृत में उसका। तो हैं कि गुरु मूर्ख देखिए करिला शासन, है ना। मूर्ख तुम ही नहीं शास्त्र अधिकार। गुरु ने बोला है कि तुम शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम केवल हरि नाम करो। तो एक वरिष्ठ वक्त सन्यासी बता रहे थे कि देखिए हरिनाम तो कोई भी कर सकता है, हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सेवाएं भी सब लोग कर रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था। तो बोले थे वो सबसे कठिन काम है, गुरु के आदेश का पालन कर पाना। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? जब हमारे जीवन में अच्छा विपदा चल रही है तब तो हम लोगों के पास जाते हैं, गुरु से निवेदन करते हैं, वैष्णव से निवेदन करते हैं, वैष्णव से निवेदन करते हैं। उनके हिसाब से, उनकी प्रार्थनाओं से परिस्थितियां ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन अच्छा भी चल रहा होता है हमारे जीवन में, तब भी हमें उनके पास जाना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि उन्हीं की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से या वैष्णव की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, है ना। एक वक्त सुना रहे थे कि सिंगापुर में एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी छोटी सी बिटिया हुई, कुछ प्रॉब्लम थी उसको हेल्थ की। उसी समय एक सन्यासी आए होंगे, तो बोले महाराज उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ प्रार्थना करिए। तो महाराज ने ऐसे सर हिला दिए। फिर 10 साल बाद वो व्यक्ति वृंदावन आए, उस महाराज से मिले। महाराज ने पहला प्रश्न पूछा, कहाँ है तुम्हारी बिटिया, कैसी है? बोले ये है महाराज, ये तो ठीक हो गई, बढ़िया, तभी से। तो महाराज बोले अरे, बताना चाहिए तुमको, बताया नहीं। मैं तो तभी से उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे, कुछ ना कुछ वरिष्ठ वैष्णव हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तभी हमारा भक्ति की गाड़ी चल रही है। तो वैष्णवों का कृपा, वैष्णव की प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा रोल है जीवन में, है ना। हो सकता है हमारे अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी नहीं है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन चलो आर्टिफिशियल ही सही, हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड है, मैं उसको डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। एक लीला में हम देखते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य का कैसे भगवान उद्धार करते हैं। तो मायावादी भाषा सुन ले होइले ले सर्वनाश। तो फिर भी यहाँ पर भगवान कासरन सरस्वती से सुनने के लिए जाते हैं, और सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के लिए जाते हैं। और सर्वभौम भट्टाचार्य जब समझ जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी से प्रसाद लेके आते हैं, तो सर्वभौम भट्टाचार्य के पास सुबह सुबह पहुंचते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बिना स्नान किए उसको पा लेते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, अरे सर्वभौम, तो इतने प्रकांड विद्वान हो, शास्त्रों के ज्ञाता है, संध्या वंदन के नियम जानते हो आप, तो ऐसे ही। अरे बोले महाप्रभु, हमने सारे शास्त्रों को सारा समझ लिया है ना। प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, प्रसाद है वो, प्राप्त है ना, तुरंत भोग कर लेना चाहिए, उसको पा लेना चाहिए। तो एक महाराज बता रहे थे, बोले हमारे इस्कॉन के डिवोटीज तो बिना शास्त्र पढ़े इस नियम को जानते हैं, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम। बाकी संध्या वंदन हो, जप हो कि नहीं हो, लेकिन एक सेवा ऑलवेज रेडी, 24/7, कभी भी बोलो। प्रसाद रात को 9 बजे आ जाए तो भी चलेगा, सुबह 4 मंगल भोग आ जाए तो भी चलेगा, है ना। तो देखिए सर्वभौमट्टाचार्य ने जो शास्त्र पढ़ के जो सिद्धांत प्राप्त किया, वो देखिए आप लोगों ने, हम सब ने वैष्णव का कृपा से ऐसे ही प्राप्त कर लिया। एनीवे, तो यहाँ पर जो सर्वभौम भट्टाचार्य जो है, भगवान से जब समझ जाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता में 2 श्लोक लिखते हैं, है ना। हम उसको शेयर करेंगे स्क्रीन, एक जितना समय होगा एक कवर करेंगे, क्योंकि अभी गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया है। तो उसके लिए देखिए यदि समय होता है तो हम जा सकते हैं। ये वाला श्लोक है, मध्य लीला 6.254, है ना। 6 छठवा अध्याय 256वां श्लोक। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थमेका पुरुषा पुराणा, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम बुधिर्वस्तम तमहम प्रपद्ये।
बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जो मुझे श्री कृष्ण की शरण लेने दीजिए। कौन? जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर अवतरित हुए हैं। मैं वास्तव में, हमें वास्तविक ज्ञान, उनकी भक्तिमय सेवा, और जो कुछ भी कृष्ण चेतना को बढ़ावा नहीं देता, उसे वैराग्य सिखाने के लिए, है ना। तो वैराग्य को एक्चुअली, वैराग्य को सिखाने के लिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, अपने वैराग्य की विद्या जो सिखाने के लिए अपने तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई। और ये जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान स्वयं है, अवतरित हुए, क्योंकि वह दिव्य दया के सागर हैं। और मैं उनकी कमल चरण कमलों को समर्पण करता हूँ। एक्चुअली इसका ये गूगल ट्रांसलेशन हुआ है, इसलिए प्रॉपर नहीं है, बट अभी हम इसमें देखेंगे। तो एक मिनट, इसमें क्या लिख रहे हैं, बुक मेरे पास है 6.254, जस्ट 1 मिनट, वो आपको शेयर करने के लिए। हम्म यहाँ पर जो है बता रहे हैं, सर्वम भट्टाचार्य लिख रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसमें सही लिखा है एग्जैक्टली। क्या बता रहे हैं? मैं उन भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें क्या क्या करने के लिए, जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए, तीन चीज सिखाने के लिए, क्या? वास्तविक ज्ञान, भक्ति, और कृष्ण भावनामृत के विकास में जो बाधक हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे कैसे विरक्ति रखना चाहिए, यह सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। जो यह जो श्लोक जो है, ये कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नामक नाटक में लिखा है। ठीक है, इसके अगले वाला श्लोक जो है, श्लोक कम से कम पढ़ सकते हैं। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन नॉट अवेलेबल, मैं पढ़ता हूँ। तो अगले श्लोक में लिख रहा है, जो दो दो महत्वपूर्ण श्लोक लिखे उन्होंने, ये बताए, कालम नष्टम भक्ति योग निज निजव्रा प्रादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्विभूतस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लीलयतम चित्तभृंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अनुवाद यहाँ पे बता रहे हैं, पढ़ के सुनाता हूँ मैं, कि मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने अति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। जो भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था, उसको भगवान ने स्वयं दोबारा से प्रकट हुए हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में यही बात लागू होती है। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। पिछले रविवार को भी हमने चर्चा की थी कि बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए थे शास्त्र के माध्यम से। महाभारत है, वराह पुराण है, कूर्म पुराण है, अलग अलग स्कंद पुराण है, कुछ उपनिषदों से, कि वहां पर कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अवतारी है, लेकिन प्रच्छन्न, है ना, एक भक्त के रूप में छुपे हुए, छुप के आए हैं, है ना, अपने आप को भक्त भगवान के रूप में प्रकट नहीं कर रहे। किंतु उनके आविर्भाव की पुष्टि श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, महाभारत एवं वैदिक शास्त्रों में होती है। इस जगत की पतित आत्माओं को शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि इस कलयुग में प्राय हर व्यक्ति सकाम और अनुष्ठान कर्मों की और मानसिक तर्क से लिप्त है। अतः भक्ति योग को पुनर्जीवित करने के लिए नितांत आवश्यकता थी। इसलिए भगवान स्वयं भक्त वेश में अवतरित हुए, जिससे पतित जनसमूह भगवान के दृष्टांत का लाभ ले सके। और भगवान अकेले नहीं आए, पार्षदों के साथ, है ना, है ना। उस दिन हम वैष्णव भजन गाया था ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी,
स्वापार्षद स्वधाम तह अवतरी। तो कहाँ पे आए भगवान, किस किस के साथ में आए यहाँ पर, इस पार्षदों में? कौन बताएगा? पार्षदों में किसके साथ आए? किस रूप में आए भगवान? भगवान के मुख्य मुख्य पार्षद? वो नित्यानंद प्रभु है प्रभु जी, अद्वैत हम्म। आचार्य और श्रीवास आचार्य, गदाधर पंडित। हाँ, तो विशेष तौर से पंच तत्व के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। है ना? तो भक्ति की शक्ति के रूप में भगवान स्वयं, और भक्त के रूप में, है ना, भक्तावतार अलग अलग स्वरूप में आते हैं, तो पंच तत्व के रूप में आते हैं। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो वो मायापुर जाते हैं। तो मायापुर में देखा आपने, मायापुर में पंच तत्व, है ना, पंच तत्व ऐसे खड़े हैं। तो स्टूडेंट मैडम से पूछता है, मैडम इनको किसी ने पनिशमेंट दिया है क्या? पनिशमेंट दिया है क्या इनको? ऐसे हाथ करे खड़े खड़े हैं, एक हाथ जोड़े खड़ा है। तो मैडम बोली, हो सकता है, अब मैडम को भी कुछ पता नहीं था पंचतत्व के बारे में। अच्छा बोले, मैं बोली मैडम ये पंच तत्व क्यों है? तो बोले पांच तत्वों को प्रदर्शित करते हैं, एक अग्नि को, एक जल को, एक पृथ्वी को, और वायु को, और आकाश को। पांच लोग। और नीचे लिखा हुआ था पंच तत्व भगवान। तो ये बोले जो पंच तत्व को जान लेता है वो भगवान को जान लेता है। तो मैडम मैडम भी इस प्रकार का ज्ञान दे रही। तो ये भक्त सुन रहे थे उधर। तो बोले, बोले नहीं वो, लेकिन वो बोले, मेरे मन में विचार आया कि मैडम को पहले तो एक पंच देना चाहिए, अंग्रेजी वाला। तभी इनको सारे तत्व समझ में आएंगे। क्या करें, दुर्भाग्य है कि प्रभुपाद जी के पहले, प्रचार के पहले भारतवर्ष नॉर्थ इंडिया में हम ही नहीं समझते थे। हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा, लेकिन एक संत समझते थे। और पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग संत हुए हैं, तो हमने भी सोचा कि भाई ये कोई होंगे, है ना। और बंगाल के नाम से तो वैसे ही डर जाते हैं। तो बंगाल में मायापुर जैसी स्थान। अब मायापुर पहले सुना तो हमको लगा मायापुर मतलब खतरनाक, माया बहुत, माया ही माया होगी। लेकिन बाद में पता चला कि हाँ माया है, लेकिन वहां पे योग माया है, वहां माया नहीं है। लेकिन पंच तत्व के बारे में लोग जानते नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, हाँ, चैतन्य महाप्रभु चाहते तो स्वयं प्रचार कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी को क्रेडिट देते हुए प्रभुपाद जी की कृपा से आज सारी दुनिया में हर जगह पंचतत्व मंत्र, है ना। और आपको याद हो तो पिछली बार की क्लास में महाराज जब इंदौर आए थे उन्होंने वही श्लोक कवर किया। पिछली बार बताए थे कि पंचतत्व मंत्र को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना कितना आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है आप देखेंगे, हमने भी देखा है, हरे कृष्ण मंत्र का जब कोई हरे राम पहले कर रहा है, किसी में हरे कृष्ण पहले कर रहा है, लेकिन बहुत जगह लोग कर रहे हैं। लेकिन जो हरि पंच तत्व की शरण लेके, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेके जो भक्ति जीवन में प्रगति हुई है, अनर्थों की जो निवृत्ति हुई है, जो तीन चीजों हैं जो इसके लिए महाप्रभु आए हैं, वास्तविक ज्ञान, भक्ति, और भक्ति के में बाधक जो चीजें हैं उनमें विरक्ति, ये तीन चीजें हमें हुई है पंच तत्व की शरण लेके, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेके। इसके पहले नहीं हुई। किस किसने इसको अनुभव किया है? हैंड रेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे भेज सकते हैं, यस लिख सकते हैं। हमने अनुभव किया ना कि तीन चीजें जो जिस पर्पज से आए थे वो तीनों चीजें क्या क्या? वास्तविक ज्ञान, हम समझ पा रहे हैं पंचतत्व कौन है, पंचतत्व, है ना। और वास्तविक ज्ञान क्या है, जीव कौन है, प्रकृति कौन है, भगवान का कृपा से, है ना। और दूसरा क्या है, भक्ति के बारे में भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शरण ली है हमने। साथ में कृष्ण भगवान के विकास में बाधक जो वस्तुएं उनसे भी हम दूर रह पा रहे हैं। तो लेकिन बाकी तो मैंने खुद ही देखा है लोगों को जिनको रामचरितमानस याद है, गीता याद है, लेकिन वो गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, चाय नहीं छोड़ पा रहे, और बहुत सारी चीजें। तो इसलिए इसका मतलब है, यदि हम शरण लेंगे, यदि हम अभी भी इन चीजों में नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमें और अच्छे से दृढ़ता से पंच तत्व की शरण लेंगे। इसलिए हमें फॉर्मेलिटी में नहीं होता मंगलाचरण, फॉर्मेलिटी में नहीं करना। मंगलाचरण या प्रेयर्स जो है, दैट इज नॉट द फिलर, क्या अरे अभी टाइम बाकी है, ऑडियंस नहीं आ रही है, चलो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, मंगलाचरण भी करते रहते हैं। आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। दैट इज नॉट द टाइम पास, है ना।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए कि वो बहुत दृढ़ता से हमें हमारे आचार्यों की शरण लेना है। आचार्यों की कृपा से ही, उनकी विनती से भी, उनकी प्रार्थना से, उनकी कृपा से जो है हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे और दृढ़ता से पालन कर पाएंगे। तो जब भगवान कृपा करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देते हैं। एक भक्त भी बता रहे थे कि अ, मान लो आप परेशान है, बीमारी है, तो अब एम्बुलेंस को कॉल किए तो जरूरी आपको पता नहीं एम्बुलेंस राइट से आएगी, लेफ्ट से आएगी, कहीं से आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी, है ना। तो भगवान जिम्मेवारी लेते हैं उस भक्त की, है ना। 12वें अध्याय गीता का 6वां 7वां श्लोक में बताते हैं उसमें कि अः बताते हैं कि मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, है ना। मैं उस संसार सागर से उसको पार निकालता हूँ। तो महाप्रभु कृपा करते हैं किसी न किसी माध्यम से, अपने वरिष्ठों के अनुयायियों के माध्यम से। यहाँ आगे बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। भगवत गीता के अंत में श्री कृष्ण अपने भक्तों को पूर्ण आत्मसमर्पण का परामर्श देते हुए उन्हें संरक्षण देने का वचन देते हैं। दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए हैं कि भगवान कृष्ण के आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः अवतरित हुए, किंतु उन्होंने यह कार्य भिन्न प्रकार से संपन्न किया। पहले निर्देशित कर रहे थे, अभी निर्देशित नहीं कर रहे, अब निवेदन कर रहे हैं, आप आचरण से सिखा रहे हैं, है ना। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें आदेश दिया कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने कृष्ण की शरण स्वीकार करने की विधि की शिक्षा दी। इसलिए गोस्वामियों ने इनकी प्रशंसा इस प्रकार की, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। किस किस को ये मंत्र याद है? नमो महावदन्नाय वाला याद हो गया? मंगलाचरण तो डेली करते हैं, नहीं है तो प्लीज प्लीज निवेदन है आपसे, याद होना चाहिए, याद कर लीजिए, है ना। इस गौर पूर्णिमा पे आपका यही असाइनमेंट है ना। ये महाप्रभु की पंचतत्व मंत्र, ये मंत्र पंचतत्व मंत्र तो याद होगा, ये वाला याद कर लीजिए, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से नमः, है ना। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही परमेश्वर है, किंतु वे चैतन्य महाप्रभु के समान उदार नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने कृष्ण भक्ति नहीं दी, कृष्ण प्रेम दिया, लेकिन महाप्रभु ने जो है कृष्ण प्रेम दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण, सारे ब्रह्मांड में दुर्लभ। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को केवल यही आदेश दिया कि वह मेरे भक्त बनो, किंतु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण महामृत की वास्तविक विधि सिखलाई। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, कौन कौन बनना चाहता है? बनना चाहते हैं ना? तो उसे सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसा कि सर्व भट्टाचार्य और उन्नत भक्तों ने किया। यही दो श्लोक है, भक्त कंठ रत्न हार सार्वभौमेर प्रीति घोष ढह बाधा कार। ये दो श्लोक हैं, वो भक्तों को अपने गले में धारण करना चाहिए, जो दो श्लोक, है ना। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य की विद्या सिखाने के लिए आए हैं, और उनकी शरण ग्रहण करने पर ही हमें भक्ति योग प्राप्त हो सकता है, इन दोनों का सार है ना। चलो, लग रहा है 1 मिनट में चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से चलो हो गया, गौ माता का फीस समय हो गया, 10:52, हम चेक करते हैं। किसी का कोई, तो आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे, कल समय होगा तो कल कर लेंगे क्लास, हम अपडेट कर देंगे आपको, क्योंकि कल हम मॉर्निंग में प्रयास कर सकते हैं कल तो। और पूरा दिन शाम, कल संध्या तक फास्ट है, व्रत करना है, और व्रत के बाद अनुकल्प प्रसाद लेना है, एकादशी वाला प्रसाद लेना है, क्योंकि जितने विष्णु तत्व होते हैं उनके उसमें अनुकल्प प्रसाद लेते हैं अपेरेंस में। और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर कुछ फल या जल कुछ अपने उसके अनुसार ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जब करना है, कथा श्रवण करना है, आपके आसपास कहीं मंदिर जो सेंटर है वहां पे जाके सेवा करने का प्रयास करना है। नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश परिस्थिति हो तो घर। तो मुझे माइक म्यूट हो गया आपका। नहीं, म्यूट तो नहीं हुआ, आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही प्रभु। ओके, अभी तक तो सबसे एज इट इज ही ओके। तो मैं बता रहा था कि कल जो व्रत है, शाम तक फास्ट करना है, अनुकल्प प्रसाद लेना है, एकादशी वाला लेना है, आसपास मंदिर सेंटर में जाके सेवा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं,
वास्तविक होली क्या है, होली का तरीका क्या है ना। और अगर समय होगा तो हम थोड़ा होली पे चर्चा कर लेंगे, है ना। देखो वहां पे फिश चालू हो गया गौ माता गिरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का भी क्वेश्चन कमेंट होगा तो हम बाद में चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को देखना है कि गौ माता के लिए 56 भोग होगा, तो आप लोग लाइन पे बने रहिए, हम जा रहे हैं वहां पे, हम 2-3 मिनट लगेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण ये सब आइटम आप खिला सकते हैं अपने घर पे भी। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। फैमिली हम लोगों ने स्पॉन्सर किया है।